इसी 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया इन पिक्सल्स के एक ट्वीट पर कमेंट किया था। इस ट्वीट में भारत में अक्टूबर 2016 से मार्च 2022 के दौरान यूपीआई ट्रांजैक्शन के आंकड़ों को एक ऑडियो विजुअल चार्ट के तौर पर दिखाया गया है। ये चार्ट भारत में डिजिटल पेमेंट की एक ऐसी खामोश क्रांति को दिखाता है जिसने देश में लेन देन का पूरा तौर तरीका ही बदल दिया। और इस पूरी गतिविधि के केंद्र में यूपीआई है, जिसका इस्तेमाल हर महीने बढ़ रहा है। मार्च के दौरान यूपीआई ट्रांजैक्शन में करीब 98% और ट्रांजैक्शन वैल्यू में 92% का उछाल आया था। ये ग्रोथ अप्रैल में भी जारी रही। अप्रैल में यूपीआई ट्रांजैक्शन 111% से ज्यादा बढ़े और ट्रांजैक्शन वैल्यू में 99% की बढ़ोतरी हुई। अप्रैल 2021 के मुकाबले इस साल यूपीआई के जरिए पेमेंट्स की संख्या तकरीबन दोगुनी हो गई, वैल्यू भी करीब करीब दोगुनी हो गई। माजरा ऐसा है कि गूगल पे से लेकर फोन पे तक सबका दांव यूपीआई पर है। पेमेंट के मोर्चे पर सबकी दुकान यूपीआई के सहारे ही सजी है। अब आम लोगों से लेकर छोटे दुकानदार तक सब खुश हैं। फोन निकाला और फटाक से पेमेंट। रेडी ठेला लगाने वालों के लिए पॉइंट ऑफ सेल्स यानी पीओएस मशीन खरीदना एक सपने जैसा था। यूपीआई ने उनकी जरूरत को ही खत्म कर दिया। आप सोचते होंगे कि ये तो सबके लिए विन विन जैसी बात है, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल यूपीआई की इस आंधी में डेबिट और क्रेडिट कार्ड अपना धंधा बचाने की कशमकश में लग गए हैं। नकद नारायण माने कैश के तो अच्छे दिन जाने कब के लग गए। यूपीआई की इस लहर में बैंकों की कमाई घटती दिख रही है, तो वीजा और मास्टर कार्ड के लिए भी बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। बैंकों का दर्द ये है कि कार्ड के नाम पर ग्राहकों से खूब कमाई हो रही थी। 100 तरह के चार्ज और मनमानी की फुल छूट। क्रेडिट डेबिट कार्ड मार्केट पर कब्जा रखने वाले वीजा और मास्टर कार्ड भी गहराई से पूरे हालात को देख रहे हैं। दरअसल क्रेडिट और डेबिट कार्ड की पेमेंट टेक्नोलॉजी इतनी जटिल है कि वीजा और मास्टर कार्ड के धंधे में पूरी दुनिया में आज तक कोई सेंध नहीं लगा पाया। बानगी ये है कि फरवरी में जब रूस यूक्रेन पर चढ़ बैठा तो वीजा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस ने रूस में अपनी सर्विसेज बंद कर दी। नतीजतन रूस में डेबिट क्रेडिट कार्ड से जुड़ा पूरा सिस्टम ही बैठ गया। तो क्या भारत में ऐसे ही किसी संकट के वक्त यूपीआई एक वैकल्पिक तरीका बन सकता है? मौजूदा आंकड़े तो इसकी हामी भरते दिखाई देते हैं। रिजर्व बैंक के हालिया आंकड़े बता रहे हैं कि हाल में डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में कुछ कमी आई है। जनवरी के मुकाबले फरवरी के दौरान न सिर्फ ट्रांजैक्शन कम हुए हैं, बल्कि ट्रांजैक्शन वैल्यू भी घटी है। अब आते हैं इस बात पर कि यूपीआई के चलते डेबिट और क्रेडिट कार्ड का भविष्य भी क्यों शक के घेरे में बना हुआ है। तो इसकी कुछ मोटी वजहें हैं। पहली बात तो आपकी जेब से जुड़ी है, और वो ये है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन आपको सस्ते पड़ते हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर आपको सालाना चार्ज और दूसरी तमाम फीस चुकानी पड़ती है। दूसरी बात, आपके पास कार्ड हो ना हो, फोन है तो आप कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बल्कि रिजर्व बैंक तो बिना इंटरनेट के भी यूपीआई ट्रांजैक्शन के तौर तरीकों पर काम कर रहा है। यानी आपके पास अगर सस्ता फीचर फोन भी है तो भी आप यूपीआई से लेन देन कर सकते हैं। ये गांव देहात के हाशिए पर मौजूद तबके के लिए बड़ी राहत की बात होगी। तीसरा, यूपीआई के जरिए एटीएम से पैसे निकालने की भी तरकीबों पर काम चल रहा है। अब डेबिट कार्ड की सबसे ज्यादा जरूरत इसी काम के लिए पड़ती थी, अब वो भी हाथ से निकल जाएगा। रिजर्व बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स पर बैंकों की मनमानी भी रोकने की तैयारी कर चुका है। ग्राहकों की मर्जी बगैर उन्हें कार्ड देने और बेमतलब के चार्ज वसूलने की गतिविधि पर रिजर्व बैंक ने हाल में ही शिकंजा कसा है। यानी देश में पैसों के लेन देन की तस्वीर में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। आने वाला वक्त डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए खुद को टिकाए रखने के संघर्ष का होगा। मनी 9 के लिए प्रवीण शर्मा।